शबनम मामले में फांसी की चर्चा एक बार फिर पूरे देश में हो रही है। इससे पहले निर्भया के गुनहगारों की सजा के वक्त लोगों के जहन में फांसी की सजा को लेकर कई सवाल आए थे। दरअसल 1983 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक केवल रियरेस्ट ऑफ द रेयर्ड के मामले में ही सजा का प्रावधान है। शबनम की फांसी का वक्त भी बेहद करीब है। ऐसे में शबनम को फांसी देने की तैयारियों के बीच ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि भारत में फांसी देने के क्या नियम हैं। सजा मुकर्रर होने से लेकर डेथ वारंट जारी होने के बाद उस वक्त क्या होता है जब जल्लाद मुजरिम को फांसी देता है। जल्लाद आखिर वक्त में दोषी के कान के पास आकर जो कहता है उसके बारे में भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। फांसी की सजा मुकर्रर होने के बाद डेथ वारंट जारी होता है। दया याचिका के माध्यम से फांसी पर रोक लगाने की गुहार भी लगाई जाती है। दया याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी होता है, जिसमें फांसी की तारीख और समय तय किया जाता है, जिसमें फांसी की समय को बिल्कुल ही तयशुदा वक्त पर ही शुरू किया जाता है। फांसी दिए जाने की आगे की प्रक्रिया जेल मैनुअल के हिसाब से होती है। बिना नियमों के पालन किए फांसी नहीं दी जा सकती है। डेथ वारंट जारी होने के बाद कैदी को फांसी की तारीख के बारे में इत्तला दी जाती है। इतना ही नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट प्रशासन को भी जानकारी देते हैं। इससे पहले जल्लाद कैदी के वजन का पुतला लटकाकर ट्रायल भी करता है। फांसी देने वाली रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। रस्सी, लीवर, सब कुछ एक दिन पहले चेक किया जाता है। कैदी के परिजनों को 15 दिन पहले सूचना भिजवा दी जाती है, जिससे वो उससे आखिरी बार मिल सकें। फांसी सुबह के वक्त ही दी जाती है। इसके पीछे वजह यह होती है कि सुबह सब कैदी सो रहे होते हैं। मुजरिम को पूरा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। फांसी के बाद परिवार वालों को अंतिम संस्कार का भी वक्त मिल जाता है। फांसी वाले दिन सुबह सुबह जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में गार्ड कैदी को फांसी कक्ष में ले जाते हैं। फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी मौजूद रहते हैं। ये 3 अफसर जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। सुपरिटेंडेंट फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि कैदी की पहचान हो गई है और उसे डेथ वारंट पढ़कर सुना दिया गया है। डेथ वारंट पर कैदी के साइन भी कराए जाते हैं। ठीक फांसी देने से चंद सेकंड पहले जल्लाद कैदी के पास आता है और उसके कान में कहता है कि हिंदुओं को राम राम और मुसलमानों को सलाम। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। मैं आपके सत्य की राह पर चलने की कामना करता हूँ। ये कहने के बाद जल्लाद लीवर खींच देता है। जब तक दोषी के प्राण नहीं चले जाते हैं उसे लटकाए रखा जाता है। फिर डॉक्टर दोषी की नब्ज टटोलते हैं। मौत की पुष्टि होने के बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.